थैंक यू सो मच। सर मुझे सबसे पहले आश्वस्त करिए कि मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका, जितनी ही खूबसूरती के साथ आपने जो है बताया कंपनी के जो नए अपडेट आए हुए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जितने भी साथी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं सेशन शुरू करने से पहले दो लाइनें वो आप लोगों के बीच में पढ़ के शुरुआत करना चाहता हूं, जिसका आशय अगर आप लोगों की समझ में आ गया, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि अगर आत्मा की गहराइयों से किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाए तो उसका रिजल्ट समझ में आता है, उसका रिजल्ट सामने दिखता है। यूं तो जिंदगी का हर दिया बुझ जाना होता है, यूं तो जिंदगी का हर दिया बुझ जाना होता है, मगर उसके पहले उस दिए को जगमगाना होता है। माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस स्टोरी बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अशोक सिंह इस वक्त आप सभी लोगों के बीच में हूँ। अगर इन पंक्तियों का आशय आपकी समझ में आ गया है, तो हर आदमी का जो है एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जब आखिरी सांसें निकल रही हो तो हमारे साथ काश ना हो, कि हमारे साथ ये विडंबना हो कि जो है काश मैंने अपनी जिंदगी में ये किया होता। क्योंकि अंतिम समय में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो दुनिया रो रही होती है, और उससे कहीं ज्यादा हम लोग रो रहे होते हैं। हमारी सांसें उखड़ रही होती हैं, हमारी आंखें बंद हो रही होती हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में विचार चला करते हैं, और हम सोच रहे होते हैं काश मैंने अपनी जिंदगी में ये किया होता, हमने अपने परिवार का दिल नहीं दुखाया होता, हमने अपनी जिंदगी में अगर कामयाबी हमको हासिल करनी थी तो क्यों हमने न जाने कितने सारे अवसरों को जाने दिया अपने हाथ से, काश मैंने वो सब न किया होता। मैं चाहता हूं कि हमारे जान आई परिवार में जहां तक भी हमारी ये आवाज पहुंच रही है, आप लोग भी इस तरह से कमर कस लो कि वो काश आप लोगों के साथ न जाए, और जब हम लोग विदा हो रहे हैं उस धरती से तो हम मुस्कुरा रहे हो और दुनिया रो रही हो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन शुरू करना चाहता हूं। कंपनी हमारी यूके लंदन की है, और एलेक्स सर हमारे सर्वो सर्वा है। कंपनी का ऑफिस यूके लंदन में ही है, और कंपनी का जो अपने इंडिया ऑफिस है वो अपने भारत में जो है बेंगलुरु में है। और आज मैं दो सवालों को उठाऊंगा, और उसी में कंपनी का मिशन भी समझ में आएगा, विजन भी समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में एक एक लाइन तय करूंगा, कि थोड़ा सा तो ताजा होने की भी आवश्यकता है हमारे सभी साथियों को। तो बताना, अगर मैं मिशन की बात करूंगा तो कंपनी का मिशन है साथियों, किसी पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में काम करने का मिशन नहीं है हमारा। कंपनी का मिशन वर्ल्ड वाइज काम करने का है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, ये सारे अपडेट जो आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग लगभग वर्ल्ड वाइज पहुंच चुके हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जगह जो छूटी हुई हैं वो भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। जगह के मतलब कंट्री से है साथियों। अगर मैं कंपनी के विजन की बात करूं कि कंपनी की दृष्टि क्या है, तो साथियों कंपनी की जो दृष्टि है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति भूख से बेहाल ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों के लिए जो है लड़े ना, कोई भी व्यक्ति बीमारियों में, धन के अभाव में अपने जीवन का नुकसान न करे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, या कि कंपनी नहीं चाहती है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है खाली हाथ इस दुनिया से जो है चला जाए। वो अपनी जिंदगी में अचीवमेंट हासिल करे, बड़े अचीवमेंट हासिल करे, और हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, हर देश तक ये लाभ पहुंचे, पूरी दुनिया तक ये लाभ पहुंचे। तो मैंने कंपनी के मिशन और विजन को बिल्कुल दो लाइनों में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बता दिया है। मुझे बेहतर तरीके से पता है कि हमारे जो साथी को होस्ट हैं अभी आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे। मैं आज दो सवाल उठाने वाला हूं मिशन विजन के साथ ही। आज मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, और वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसका जवाब हमारे काफी साथियों के पास नहीं होता। और मुझे पता है कि हमारे कंपनी के सीनियर्स के साथ साथ बहुत सारे हमारे ऑडियंस भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं। तो इंडिया से के जिस जिस कोने से आप लोग यहाँ पर इस मीटिंग में उपलब्ध हो साथियों, आप लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता होगा, क्या गारंटी है कंपनी चलेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या गारंटी है कि कंपनी चलेगी। अगर सामने से आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या गारंटी है कि कंपनी चलेगी, तो साथियों अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो शायद आप मुकम्मल जवाब नहीं दे सकते। सामने वाले को प्रैक्टिकलिटी चाहिए। अगर आप उससे ये कह दोगे कि जो है क्या गारंटी है कि तुम कितने दिन चलोगे, तो हो सकता है वो नाराज हो जाए।
सामने वाले को प्रैक्टिकल में सब कुछ चाहिए और वो हमें देना होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो है कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। अगर आपके भी सामने ऐसा ही कोई सवाल आता है तो आपको सीधे उत्तर देना है। आपको सामने वाले को हिट न करके अपने आप पे लेते हुए कहना है कि सर, गारंटी तो मेरी भी नहीं है कि मैं आज आपके सामने हूँ और कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अब उसको प्रैक्टिकल में चाहिए तो आप उसको प्रैक्टिकल में इस तरह से बता सकते हो कि जिस तरीके से आप गारंटी मांगते हो तो गारंटी का कोई प्रमाण होता है। जी हाँ साथियों, गारंटी का जब तक प्रमाण नहीं हम देंगे तब तक वो कैसे अपने आप को जो है सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं अपनी गारंटी दूं कि मैं कल की डेट तक चलूंगा कि नहीं चलूंगा तो उसका एक रास्ता है साथियों। अगर मैं सामने वाले से कहता हूं कि तुम चलोगे कि नहीं चलोगे तो उसका एक रास्ता है साथियों। कैसे वो जस्टिफाई करेगा? उसका एक ही रास्ता है, वो डॉक्टर के पास जाएगा। जाने के बाद वहां पे अपना चेकअप कराएगा। चेकअप कराने के बाद जो है डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में जब लिख के दे देगा यू हेल्दी, तब हम सामने वाले को गारंटी दे सकते हैं या कह सकते हैं कि बंदा चलेगा, बंदा स्वस्थ है। इसी तरीके से अगर कंपनी पर कोई बात आती है तो कंपनी के लिए हम लोग सीधे सीधे सामने वाले से कह सकते हैं साथियों। अगर वो सवाल करता है क्या गारंटी है कंपनी चलेगी, तो हम साथियों सामने वाले से सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका भी एक मानक है और इसका मानक है हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी अथॉरिटी, हमारी लीगलिटी। हम कितना भी अपने मुंह से आपसे बताएंगे, कितना भी आपसे कहेंगे कि आप मेरी बातों का विश्वास करो, चंदन सर कितना बता देंगे, मैडम कितना बता देंगे, कितना भी हम लोग कहेंगे, लेकिन सामने वाले को यकीन नहीं आएगा। उसको प्रमाण चाहिए साथियों। हम कितना भी कहते रहें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बातों का विश्वास करो, कंपनी चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, हमेशा चलती रहेगी, तो आप यकीन नहीं करोगे जब तक मैं आपको जो है प्रूफ नहीं दूंगा। अगर मैं इस चीज को मान चुका हूं, अगर मैं कोट कर रहा हूं अपनी लाइनों को, कि अगर मैं इस चीज को मान चुका हूं साथियों कि कंपनी चलेगी, लंबा चलेगी, तो ये मेरा विश्वास है। मैं आपको चाहे जितना विश्वास दिलाऊं, मेरा विश्वास आपका विश्वास कभी नहीं बन सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेरा जो विश्वास है वो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने जज किए हैं, मैंने चेक किए हैं। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का यकीन करो और सामने वाला यकीन कर लेता है, वो विश्वास में आ जाता है, तो साथियों वो विश्वास में नहीं है, वो अंधविश्वास में है। और अगर उसके बाद वो अपनी टीम बनाना शुरू करेगा तो वो भी भरोसे में लेके ही अपनी टीम को बनाएगा कि मेरा यकीन करो। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? और भरोसे पे लोग कितना टिकते हैं साथियों, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। अगर आपके सामने ऐसा कोई सवाल आता है तो सीधे सीधे उससे आप कह सकते हो कि साथियों, आप मेरी बात का कतई यकीन मत करो। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ कंपनी के बारे में, आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन यकीन नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मेरा विश्वास आपका आत्मविश्वास तब बनेगा जिस तरीके से मैंने कंपनी को जाना है साथियों, उसी तरीके से आप भी कंपनी को जान लो। दैट्स क्लियर? जिस तरीके से मैंने कंपनी को जाना है उसी तरीके से आप भी कंपनी को जान लो। तब जो मेरा विश्वास है कंपनी के प्रति, वही आपका विश्वास कंपनी के प्रति हो जाएगा। ये तो रहा जो है मेरे पहले सवाल का उत्तर, क्या कंपनी भाग जाएगी, उसकी यही है। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि कुछ लोग लीगल भी होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं चल पाते। ये सबसे अहम सवाल है जो शायद आप लोगों से कोई नहीं पूछता होगा। साथियों, कई कंपनियां आई मार्केट में जो लीगल बेस पे काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चली। कौन सी कंपनी चलती है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सपोज करो आपने किसी व्यापार को डाला, पूरे लीगल बेस पर आप अपने व्यापार को कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मिशन सही नहीं है, आपका विजन सही नहीं है, आपका बेस मजबूत नहीं है साथियों, जी हाँ, आपका अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? आप लीगल हो, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, आपने कोई अपना काम डाल रखा है, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं साथियों तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं साथियों कि इस कंपनी का जो बेस है वो एड है। आप याद करके देख लो, अतीत की गहराइयों में चले जाओ, आप राजा महाराजाओं के जमाने से ये एड का कैंपेन चल रहा था। जब इस तरीके के ऐड की पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, उस समय भी डुग्गियां पीटी जाती थी। याद करो साथियों, कुछ बुजुर्ग साथी भी अगर हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल है तो समझ सकते हैं डुग्गी क्या होती थी। सुनो 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 गांव वालों, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, याद आया साथियों? डुग्गी पीटी जाती थी, उसके बाद बोर्ड, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, दीवालों पे होल्डिंग, आपका टीवी, अखबार, रेडियो,
ये सब तरीके हुए। लेकिन बदलते हुए समय के साथ, जी हाँ साथियों, बदलते हुए समय के साथ जब से ये एंड्रॉइड सेट आप सभी लोगों के हाथ में आ गया है, वर्ल्ड वाइड हर आदमी के हाथ तक पहुंच गया है, तब से मार्केट की परिभाषा चेंज हो गई है। जो चीजें आपके अखबार में है वो आपके मोबाइल में है, जो रेडियो में है वो आपके मोबाइल में है, जो टीवी में है वो आपके मोबाइल में है। ऐसी हर चीज जहां तक हमारी कल्पनाएं नहीं पहुंच सकती वो सब आपके मोबाइल में है। तो चाहे नेशनल कंपनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो, इन कंपनियों ने जान लिया साथियों, ये जो एड का मार्केट है ये कभी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो अपनी जिया लाइव कंपनी ने एक चैनल का काम किया है यहाँ पर। और इस तरीके से आप लोग स्टार प्लस देखते हो, डीडी न्यूज देखते हो, स्टार देखते हो, बाकी सारे चैनल्स, तो वहां पर क्या दिखाया जाता है आप लोगों को? मूवी दिखाई जाती है, न्यूज दिखाई जाती है, सीरियल दिखाए जाते हैं, और जो बीच में ऐड आता है जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उस ऐड को देने के बाद जो उसका पैसा जनरेट होता है, उससे भाई साहब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है मिलेनियर और बिलियनर जाते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि ये जो अपनी जा लाइफ कंपनी है, इसने जो चैनल का काम किया है, इस चैनल में आपको ऐड दिखाए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ ना सीरियल होगा, ना फिल्में होंगी, ना न्यूज होगा, यहाँ पर ऐड दिखाए जाएंगे। ऐड का बेस है हमारा साथियों, जिसके बेस पर हम लोग जो है, हम ही लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ से होने वाली इनकम उन सेलिब्रिटीज को नहीं जाएगी, कंपनी की नजर में हम और आप ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनी की सेलिब्रिटीज है। यहाँ पर हमें अपने लिए तालियां बजानी चाहिए साथियों कि कंपनी ने इस लेवल का जो है प्लान तैयार किया है, इस तरीके से इसको चैनलाइज किया है। साथियों एक सवाल और आता है कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? तो अभी जो मैंने पहले सवाल का जवाब आपको बताया, इसी में वो जवाब साथियों जो है छिपा हुआ है कि ऐड से जो पैसा जनरेट होता है वो इतने बड़ी मात्रा में होता है साथियों कि ये हमारे सेलिब्रिटी जो है मिलेनियर और बिलियनियर हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको देखोगे तो लाखों मिलियन ट्रिलियन डॉलर में ये अमाउंट जनरेट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है पे करती हैं। लेकिन यहाँ पर अपने जा लाइफ चैनल के जरिए वही अमाउंट, उस अमाउंट का 10% भी अगर कंपनियां जो है देती हैं, तो हम लोगों के पास लाखों करोड़ों की इनकम पहुंचती है। तो साथियों हमें अपने माइंडसेट को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मात्र चंद पंक्तियों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा कि एक ऐसा विकल्प जो हर रूह को दे सकता है स्माइल, वो है जा लाइफ स्टाइल, जा लाइफ स्टाइल, जा लाइफ स्टाइल। चार पंक्तियां और है साथियों की हर आह तक पहुंचना है हमें। कंपनी का मिशन और विजन यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है साथियों, कि हर आह तक पहुंचना है हमें, हर दर्द दूर करना है हमें, गरीबी, लाचारी, बीमारी का हर नासूर दूर करना है हमें, गली कूचे गांव के छोटे सितारों को भी मशहूर करना है हमें, फिर वह इंडिया हो, जर्मनी, जापान, कनाडा हो या इजराइल। एक ऐसा विकल्प जो हर रूह को दे सकता है स्माइल, वो है जा लाइफ स्टाइल, जा लाइफ स्टाइल, जा लाइफ स्टाइल। धन्यवाद साथियों, मैं यहीं से आज का सेशन अपना समाप्त करता हूँ।